पेशावर में हाल ही में मसीही नौजवान के अंधे कत्ल ने कई सवालात को जन्म दे दिया है। वो बहुत मुहाफिज था, वो बहुत हिफाजत करने वाला था। अम्मी लाल किधर है? मर गया है। ये मेरा भाई, हमारा भाई सहारा था। थाना शर्की के इलाके में उसकी तशद्दुद-ज़दा लाश बरामद हुई। हमारे नाना ने नानी ने बहुत मेहनत करके हम लोगों को इस मुकाम तक पहुंचाया। ये हमने बचपन से उसको पाला, हमारी बेवा बहन है, उसका एक ही इकलौता सहारा था। पुलिस ने जिसको कातिल डिक्लेयर किया है, आप क्या समझते हैं वो कातिल नहीं है? स्पॉट के ऊपर तो कुछ नहीं मिला, ना फ़ोन और ना उसमें थोड़ी हमें थोड़ा मुश्किल का भी सामना करना पड़ा। वी आर नॉट सेटिस्फाई। अगर तफ्तीश होती तो ये चीज़ जो है ना, अभी तक तो हमें कोई इल्म नहीं कि क्या किया क्या नहीं हुआ। जो ये खबर मिली है फ़ौरन मैं कोई 5 मिनट के अंदर स्पॉट पे जब पहुंचा तो वाकई वो डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी थी। अभी वो अपने पाँव पे खड़े होने वाला था। हमें ये इंसाफ दिया जाए, हमारी माँ को देखे जिसका कोई भी नहीं है, हमें देखे। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारी इंसाफ किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डिजिटल के प्रोग्राम जुर्म दास्तान से मैं हूं एहसन अवान। नाजरीन, जुर्म छोटा हो या बड़ा हो, अगर इसकी सही मानों पर तफ्तीश की जाए तो इस बात में कोई शक नहीं कि मुलविस अनासिर को ज़रूर सज़ा मिलेगी। लेकिन पेशावर में हाल ही में मसीही नौजवान के अंधे कत्ल ने कई सवालात को जन्म दे दिया है। पुलिस का कहना है कि कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसने मसीही नौजवान के कत्ल का इतराफ़ भी कर लिया, लेकिन वर्षा किसी सूरत मानने को तैयार नहीं और उन्होंने तफ्तीश पर सवालात खड़े कर दिए। मसीही नौजवान का कत्ल कैसे हुआ, ये तमाम डिटेल मैं अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, ये 9 अगस्त 2024 की बात है कि पेशावर के इलाके वलीआबाद का रिहायशी दाऊद रफ़ाइल नामी मसीही नौजवान मामूल के मुताबिक घर से निकला और फिर 10 अगस्त 2024 को थाना शर्की के इलाके में उसकी तशद्दुद-ज़दा लाश बरामद हुई। इब्तिदाई तौर पर पुलिस ने नाश तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले की और महज 2 ही दिनों में इस अंधे कत्ल का सुराग लगाकर कातिल को गिरफ्तार कर लिया। इस कत्ल के हवाले से हम वर्षा से भी बात करेंगे, जबकि पुलिस ऑफिशियल से भी मौक़िफ़ लेंगे, तो हमारे साथ ही रहिए। जी नाजरीन, आज मैं दाऊद रफ़ाइल के घर में मौजूद हूँ, जिसे नामालूम अफराद ने कत्ल किया और फिर पुलिस ने कातिल को भी गिरफ़्तार किया। इस कत्ल के हवाले से दाऊद रफ़ाइल की सिस्टर से हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। ये बताएं, जब दाऊद घर से निकला तो आप थी, उस वक्त मौजूद थी? जी, मैं मौजूद थी घर पर और मैंने उसके कपड़े इस्त्री किए तो मैंने उसको कपड़े दिए बाहर जाने के लिए। वो कह रहा था सौदा वगैरह लाना है, तो जैसे मामूल की रूटीन पे बाहर जाते हैं उसी तरह गया। फिर उसके बाद वो घर नहीं आया रात गए तक? नहीं, फिर उसके बाद वो वापस नहीं आया रात को। आपको फिर घर में किस वक्त इत्तला मिली कि उसे कत्ल किया गया है? हमें अगले दिन जो है पता चला कि उसकी डेड बॉडी मिली है। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद जो एक पकड़ा गया है, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, क्योंकि ये मेरा भाई, हमारा भाई सहारा था। हमारे वालिद साहब भी नहीं है। हमारे नाना ने नानी ने बहुत मेहनत करके हम लोगों को इस मुकाम तक पहुंचाया। ये मेरा भाई, हमारा भाई सहारा था। ये हमारा आसरा था, ये मेरी माँ का आसरा था, ये हमारा मुहाफिज था।
मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आला हुकूमतों से, IG से, सबसे कि आप हमारा इंसाफ करें, इन्वेस्टिगेशन की जाए और सही तरीके से की जाए और दाऊद का इंसाफ किया जाए, उस बेगुनाह के खून का इंसाफ किया जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। नहीं, आपका कहने का मकसद ये है कि पुलिस ने सही तरीके से तफ्तीश नहीं की, आप मुतमईन नहीं हैं तफ्तीश से? हम लोग मुतमईन नहीं है क्योंकि हमें उसके इंसाफ चाहिए, हमें उस बेगुनाह के खून का इंसाफ चाहिए, हमें हमारा सहारा छीना गया। जब दाऊद जा रहा था तो आपसे कोई बात की हो, आखिरी बात जो आपको अभी भी याद आए तो दिल खफा होता है आपका? कोई ऐसी यादगार बात बताएं। सर यादें तो उसकी बहुत सारी हैं, आपको मैं क्या बताऊं। वो बहुत अच्छा भाई था, वो बहुत मुहाफिज था, वो बहुत हिफाजत करने वाला था। मेरा एक ही इकलौता भाई इन्होंने छीन लिया, जालिमों ने मेरा एक इकलौता भाई छीन लिया। हमारा इंसाफ करो, हमारा इंसाफ करो। जी नाजरीन, आपने इस जवान साल लड़की की आहो बका सुनी, फरियाद सुनी, इसका दर्द आपने सुना, जिसमें ये IG खैबर पख्तूनख्वा से, हमारी सूबाई हुकूमत से यही मुतालबा कर रही हैं कि इनका जो इकलौता भाई था इसके कातलों को गिरफ़्तार किया जाए और कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। हमारे साथ दाऊद की एक दूसरी बहन भी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। जिस वक्त दाऊद घर से निकल रहा था, आप घर में मौजूद थी? जी बिल्कुल मौजूद थी। मैं उसकी बड़ी बहन हूँ और हर चीज़ उसकी मैं खुद रखती थी। मुझे आके सब कुछ देता था, कपड़े, सब कुछ, जो कुछ उसने वो कहता था कि मैंने बाहर जाना है तो ये कपड़े इस्त्री कर दे, वो मैं करके सब कुछ मैं करती थी उसके लिए। तो जिस दिन घर से निकल रहा था उस दिन भी आप ही ने कपड़े इस्त्री करके दिए थे इसे? जी, ये छोटी बहन ने उसको वो करके दिए थे, क्योंकि अक्सर आपको पता है वो शाम का टाइम होता है तो भाई कहते हैं कि कुछ मंगवाना है, कुछ चाहिए बता दो, सौदा वगैरह। तो वो सौदे के लिए गया था। सौदे के लिए गया और फिर उसकी लाश घर आई? जी बिल्कुल, अगले दिन उसकी डेड बॉडी मिली थी। तो दाऊद की अभी नौकरी भी लगने वाली थी, कुछ डिप्लोमे वगैरह आपने हाथ में पकड़े हैं, इस हवाले से थोड़ा बताइए। बिल्कुल, अभी वो अपने पाँव पे खड़े होने वाला था और अपने खुद हाथों से वो अपना डिप्लोमा लेके आया था और 2 दिन पहले ही वो अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर चुका था। सिलेक्ट हो गया? जी बिल्कुल। क्या कहेंगी आप, पुलिस तफ्तीश के हवाले से मुतमईन हैं आप? बस हम दोनों बहनों की और हमारी ये रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई को इंसाफ दिया जाए, क्योंकि हमें जो है इस तरह हमें बेआसरा ना छोड़ा जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। आपके वालिद का कब इंतकाल हुआ था? हमारा बाप बचपन में ही मर चुका था, उनकी डेथ हो गई थी और मेरे मामू हमें यहाँ ले आए थे। हमारे नाना नानी ने हमें पाला है, उन्हीं ने हमें इस मुकाम तक लेके आए हैं। मेरे मामू लोगों ने, मेरी मासी लोगों ने सब हमारे लिए बहुत कुछ किया है, वो इस मुकाम पे हमें लेके आए हैं। और अभी जब दाऊद अपने पाँव पे खड़ा हुआ तो अब बेचारा वो कत्ल हो गया। जी बिल्कुल, हमें ये इंसाफ दिया जाए, हमारी माँ को देखे जिसका कोई भी नहीं है, हमें देखे। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारी इंसाफ किया जाए और इस इन्वेस्टिगेशन की जाए और उसके कातलों को जल्द से जल्द जो है वो अंजाम पे पहुंचाया जाए। हाँ जी नाजरीन, आपने इन 2 बहनों की दुख भरी बातें जो थी वो आपने सुनी। इनकी जो वालदा है उनको नज़र भी नहीं आता और वो बोल भी नहीं सकती जब से इनका जवान साल बेटा कत्ल हुआ है। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ दाऊद के मामू मौजूद है, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है और ये कत्ल वाक़या कैसे हुआ? मेरा नाम शमौन फरहान भट्टी है। मेरा बहुत ही प्यारा, मासूम और ओबीडियंट भांजा था, बहुत ही थॉरली यंग बॉय। कभी किसी से इसने
ऊंची बात नहीं की। ये हमने बचपन से उसको पाला, हमारी बेवा बहन है, उसका एक ही इकलौता सहारा था। 2 उसकी बच्ची हैं, उनको भी हमने पाला। और सेंट मैरी स्कूल ने इसने पहले इब्तदाई तालीम हासिल की, फिर इसको एडवर्ड्स कॉलेज इसने किया, उसको ऑफिस उधर से की। फिर ये हमने इसको प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए मिशन हॉस्पिटल कोयटा भेजा। अभी ट्रेनिंग उसकी कंप्लीट हो चुकी थी, अपने डिप्लोमे लेके आया कोयटा से वेरीफाइड करवा के। अभी उसने इधर जॉब के लिए अप्लाई किया और वो सिलेक्शन उसकी हो चुकी थी। बस ये खुदा इन ख़ारतगरों को गर्क करे कि एक जवान लड़का 27 साल का खूबसूरत जवान जिन्होंने भी किया है, इनको इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए कि हमारे आने वाली जो जवान नस्ल है वो महफूज हो सके। और मेरी आला हकाम से अपील है, पुरजोर अपील है कि इसकी प्रॉपर जो इसका एक मैंडेटरी इन्वेस्टिगेशन है वो कराई जाए और इसके कातलों को इबरतनाक सज़ा दी जाए। आपने बताया कि वो कोयटा से ट्रेनिंग करके आया था, यहाँ पर डिप्लोमा भी लेके आया, तो यहाँ पे उसको जॉब वगैरह लगी? जी बिल्कुल, उसकी अभी जो उसने अपना डॉक्यूमेंट्स सारी डॉक्यूमेंटेशन की, सारा उसने जमा करवाया और उसकी जो अपॉइंटमेंट थी अभी प्रोसेस में थी, अभी उसको लेटर आने वाला था अपॉइंटमेंट का एज अ नर्स। वो कुएं से क्या मिला उसका, कुछ आपको कुछ पता है? कह रहे हैं कि मोबाइल भी उसका मिसिंग है, और क्या क्या चीज़ें? उसका नया मोबाइल था वो मिसिंग है, उसका PNC कार्ड जो रजिस्ट्रेशन कार्ड नर्सिस के लिए होता है वो मिसिंग है, उसका ID कार्ड मिसिंग है। तो आप क्या समझते हैं, तफ्तीश सही तरीके से नहीं हुई? वी आर नॉट सेटिस्फाई। अगर तफ्तीश होती तो ये चीज़ जो है ना, अभी तक तो हमें कोई इल्म नहीं कि क्या किया क्या नहीं हुआ। बस सर वो जो पुलिस ने जो पकड़ा गया है वो आप खुद भी देख सकते हैं, वो तो छोटा सा इतना बालिश बंदा है जो मैं उसकी वो बताई गई है फिज़ीक, वो तो खुद जवान, इतना जवान था, 6 फुट का जवान था, उसको तो 2-3 बंदे ज़ेर नहीं कर सकते, अकेले बंदे का काम ही नहीं है। उसको प्रॉपर तरीके से उसको बस किडनैप किया गया है और उसको फिर इस तरह बेदर्दी। कातिल पुलिस ने जिसको कातिल डिक्लेयर किया है, आप क्या समझते हैं वो कातिल नहीं है? सर वो एक कड़ी है सर, आगे कड़ी सो इन्वेस्टिगेट जो एक मैंडेटरी इन्वेस्टिगेशन है वो हम चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से जो उसका मोबाइल डेटा है, उसका जो भी इसका लोकेशन है जहाँ पे डेड बॉडी पड़ी है, वहाँ पे मेरे रिलेटिव गए हैं, उन्होंने बोला है कि वहाँ पे तो सब कैमरे लगे हुए हैं, उनसे CCTV फुटेज ली जाए और प्रॉपर तरीके से जो भी इस ब्रूटल मर्डर में इन्वॉल्व है उनको सामने लाया जाए और इब्बतनाक सज़ा दी जाए। कि मैम कहते हैं कि हमारी जो आने वाली जो हमारे जो नौजवान हैं वो महफूज हों। हमने तो अपना नौजवान खो दिया, लेकिन हम कहते हैं कि किसी माँ को, किसी बहन को, किसी घर को इस तरह जवान की दुख ना खुदा नसीब करे। हमारा ये अदला है कि हमें भी प्रोटेक्शन दी जाए और हमें भी इंसाफ दिया जाए। जी नाजरीन, मसीह नौजवान के कत्ल से मुतल्लिक SHO शर्की हमारे साथ मौजूद है, आए इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। ये बताइए कत्ल वारदात कैसे हुई और कब हुई थी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया एहसन। ये 10 तारीख़ को 10 अगस्त को कोई तकरीबन 11 बजे हमें ये रिपोर्ट मिली कि यहाँ पे कोई डेड बॉडी पड़ी है। तो तकरीबन जो ये ख़बर मिली है फ़ौरन मैं कोई 5 मिनट के अंदर स्पॉट पे जब पहुँचा तो वाकई वो डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी थी। लोग काफ़ी जमा थे, लोगों से भी मैंने पूछ गछ की, बहरहाल कोई जानता नहीं था, ये पता नहीं था कि बंदा कौन है, चूँकि वो बाकी बॉडी भी देखी और साथ में सर्च भी की, मगर कपड़ों से कुछ ऐसा बरामद ना हो सके कि मैं पता चले कि कहाँ का है, कहाँ का रिहाइश है और किस एरिया से ताल्लुक़ रखता है। डेड बॉडी वो जो बेसिक हमारी चीज़ें होती हैं कानूनी, वो सारी कार्रवाई कंप्लीट करके तो जब डेड बॉडी को वहाँ से मुझे शिफ्ट कर दी है, तो इस दौरान हम साथ साथ वो पूछ भी रहे थे और कोई प्रिलिमिनरी हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी थी कि इस दौरान हमें इंकशाफ हुआ कि ये जो मकतूल है दाऊद रफ़ाइल, ये कल से मिसिंग है थाना एकतूत से। वहाँ पे रिपोर्ट 9 अगस्त से मिसिंग, एग्जैक्टली 9 अगस्त से ये मिसिंग है और थाना एकतूत में इसकी बाकायदा रिपोर्ट है मिसिंग होने की। अच्छा, फिर ये हुआ कि जो बंदा था जिस पे हमें शक हुआ, चूँकि हमें तफ्तीश में पता चला कि ये जिस बंदे के साथ कल निकला है तो वो इसके पीछे आया था और उसको लेके गया था, तो
इस वजह से उसको टच करना हमने मुनासिब समझा कि इससे थोड़ी पूछगछ की जाए। तो जो बंदा था जिसको हमने उठाया उसी शक बिनाबरी शक जिसका नाम था सैमुअल। तो सैमुअल को जब हमने इंटरोगेट किया तो वहाँ से इंकशाफ हुआ कि वो उसने बाकायदा कत्ल का एतराफ़ कर लिया कि हाँ इसको मैंने कत्ल किया है। और ये पता चला कि ये दोनों क्रिश्चियंस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। चूँकि वो एक रिपोर्ट भी हमें फिर पता चली तो उससे अंदाज़ा हुआ कि ये क्रिश्चियन हैं। और जो कातिल है जिसको शक की बुनियाद पे हमने उठाया जिसका नाम सैमुअल है, तो वो भी उसने अपने कत्ल का एतराफ़ किया। अब यह है कि इसमें तफ्तीश हमारी जारी है। कुछ मामला कुछ और लगता है, उसमें देखते हैं तफ्तीश आगे जो ही बढ़ेगी तो हमें उन चीज़ों का ठीक ठाक उसमें पता चल जाएगा कि असल महरक़ात क्या थे इसको कत्ल करने के। अब तक जो तफ्तीश हुई है तो इस पे तो वर्षा मुतमईन नहीं है, वजह क्या है? देखते हैं कि वर्षा हालांकि वो भी रिलेक्टेंट थे स्टार्ट में, बल्कि मैं ये कहूँगा कि वो तो FIR तो क्या है, रिपोर्ट तो क्या कि वो डेड बॉडी को बग़ैर पोस्टमार्टम के ले जाना चाहते थे। मगर चूँकि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है तो स्टेट के ऊपर भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आन पड़ती है और उस वजह से हमने उसमें काम किया, साथ साथ लगे रहे। और उसका ये फ़ायदा हुआ कि कम से कम वो जो मुलज़िम था जो एतराफ़ कर चुका है वो हमारे हाथ लगा। तो इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये जो कॉज ऑफ एनमिटी है, जो वजह नाद है, वो अगर यकीनन तफ्तीश में लग पता जाएंगी तो फिर वो रसागी उसके हिसाब से सेटिस्फेक्शन। जो कातिल गिरफ्तार हुआ है इसने दौरान तफ्तीश कुछ ऐसी बात की हो, अकेला इसने कत्ल किया और कोई साथी इसके साथ मुलविस हैं, इस हवाले से थोड़ा बताइए। वो भी देखते हैं। लगता तो यही है कि ये इंडिविजुअल इसी का है। बहरहाल एक्म्प्लिसेस को भी देखेंगे, अभी तफ्तीश जारी है तो उसमें जो चीज़ें सामने आएंगी वो फिर इंशाल्लाह आपके साथ सामने रखेंगे। आप क्या कहेंगे? मोबाइल फ़ोन भी इसके पास नहीं था, कुछ स्नैचिंग वगैरह या इस किस्म की कुछ बात तो नहीं है? जी हाँ, स्पॉट के ऊपर तो कुछ नहीं मिला, ना फ़ोन और ना उसमें थोड़ी हमें थोड़ा मुश्किल का भी सामना करना पड़ा। तो स्नैचिंग तो ये है कि ये वाली जगह तो स्नैचिंग के लिए वो है नहीं, और बाकी जो वुंड्स लगे थे वो जो और चीज़ें हैं, फिर जब हमने सस्पेक्ट को उठाया तो उससे तो चीज़ें क्लियर होगी। तो स्नैचिंग वाला जो एलिमेंट है वो तो बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता कि स्नैचिंग का कोई है। जी नाजरीन, जैसे कि आपने वर्षा की गुफ्तगू भी सुनी, हमने पुलिस ऑफिसर से भी मौक़िफ़ लिया। यकीनन पुलिस इस कत्ल में मज़ीद तफ्तीश कर रही है और पुलिस के मुताबिक बहुत जल्द असल हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दे, अल्लाह हाफ़िज़।